ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पड़ने वाला है साल का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण भारत में है या नहीं है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो अमावस्या के दिन पड़ता है। इस बार श्रावण अमावस्या पर यह ग्रहण पड़ने जा रहा है और यह ग्रहण काफी लंबा चलने वाला है। कल साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है और यह ग्रहण पड़ने वाला है श्रावण अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या के दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति है। यह भारत में दिखाई देगा या नहीं, इस ग्रहण को लेकर के काफी लोगों के मन में एक अलग ही विचार है। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी राशियां हैं जो इस दिन शुभ रहेंगी और कौन कौन सी राशि वालों को विशेष ध्यान देना है। साथ ही जब ग्रहण पड़ता है तो इसका प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। गर्भवती महिला विशेष रूप से 5 बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वह गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है और उसका असर बच्चे पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना है। जब ग्रहण पड़ रहा हो उस समय घर से बाहर निकल करके ग्रहण को नहीं देखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाजार से गेरू मंगा लें और पेट पर गेरू जरूर लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि पेट पर गेरू जरूर लगाना है। बड़ा ग्रहण है, इससे बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़ता ग्रहण का। तीसरा, सोए नहीं। इस बात का ध्यान रखें, ग्रहण दिखाई दे या ना दे, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको सोना नहीं है, क्योंकि सोने से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। चौथा, खाना नहीं खाना है समय, खाना नहीं खाना है, कपड़े आदि नहीं धोने, बाल नाखून आदि नहीं काटने। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। यह ग्रहण बहुत बड़ा रहने वाला है। इस बार 12 अगस्त को यह ग्रहण पड़ रहा है और काफी लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा, साथ ही इसका सूतक मान्य होगा या नहीं। इसके अलावा इस ग्रहण का प्रभाव किस किस राशियों पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का दूसरा ग्रहण होगा, लेकिन सभी के मन में यह सवाल है, क्या सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं। तो ग्रहण पर गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ कई राशियां हैं जिनके ऊपर यह ग्रहण प्रभाव दिखाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाते हैं। हिंदू धर्म में सूतक काल को अच्छा नहीं माना जाता। सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ और मंगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह ग्रहण बहुत बड़ा ग्रहण है और जब यह ग्रहण लगेगा तो उस समय इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव कई राशियों पर शुभ और कई राशि वालों पर अशुभ रहने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव कई राशि वालों के लिए शुभ रहेगा और कई राशि वालों को विशेष ध्यान देना है। दोस्तों, बुधवार 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह सूर्य ग्रहण साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण है। पंचांग के अनुसार 12 अगस्त को लगने वाले इस ग्रहण की शुरुआत रात 9:13 से होगी, जो देर रात 1:27 तक चलेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसे बलायकाल ग्रहण भी कहते हैं। दोस्तों, 12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का दूसरा ग्रहण है, लेकिन सभी के मन में जो सवाल है उसे ध्यान से सुनें। साल का यह दूसरा सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात को लगेगा, जिस कारण ग्रहण को नहीं देखा जा सकेगा। क्योंकि ग्रहण अगर दिन में लगता तो यह ग्रहण देखा जा सकता था, लेकिन रात को लगेगा, इसलिए इसका देखना मुश्किल है। ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाते हैं, तो इसलिए 12 घंटे पहले, सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाते हैं। यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं है, यानी भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा।
जिस कारण से पूजा और शुभ कार्य में किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और नियमित रूप से पूजा पाठ भी की जा सकेगी। 12 अगस्त को लगने वाला साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण को स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, पुर्तगाल, अंटार्कटिक और उत्तरी रूस के हिस्सों में देखा जा सकेगा। दोस्तों, यह ग्रहण कई राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, लेकिन ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का ध्यान रखना है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी गलती नहीं करनी है। यह ग्रहण कई राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि कई बार ग्रहण इतना अच्छा हो जाता है कि मनोकामना पूरी हो जाती हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन यह ग्रहण लगता है और अमावस्या का दिन पितरों का दिन होता है, तो पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहला जो योग है वह है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है। मेष राशि वालों के ऊपर इसका प्रभाव बहुत ही शुभ देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। दोस्तों, मेष राशि वाहन चलाने में सावधानी रखें, संपत्ति के मामलों में विवाद से बचें और अहंकार से दूर रहें। साथ ही ग्रहण के समय आप दुर्वादल अपने साथ जरूर रखें। दुर्वादल आपको अपने साथ जरूर रखनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, इससे ग्रहण का प्रभाव नहीं होता है। साल का दूसरा ग्रहण है जो कि बहुत बड़ा ग्रहण है और इसका प्रभाव राशियों पर अलग अलग तरीके से रहने वाला है। तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपने जेब में दुर्वादल आपको जरूर रखनी है। दुर्वादल आपको जरूर रखनी है। सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने वाला है। कर्क चंद्रमा और अश्लेषा नक्षत्र बुध का है। कुछ राशियों पर इसका प्रभाव अधिक और कुछ पर अपेक्षाकृत कम माना जा रहा है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ग्रहण हमेशा केवल नकारात्मक प्रभाव नहीं देता। तो दोस्तों, मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहण का असर सकारात्मक देखने को मिलेगा। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है। चौथे भाव में यह ग्रहण रहने वाला है। मेष, वृष, मिथुन, तुला, धनु, कुंभ, मीन, ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहेंगी। साथ ही वृश्चिक और मकर इनके लिए मध्यम प्रकार का रहेगा। तो 7 राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अच्छा है और 2 राशि वालों के लिए मध्यम रहेगा। साथ ही कर्क राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान देना है। कर्क राशि वालों को काफ़ी सावधानी रखनी है। दुर्वादल आप अपनी जेब में डाल करके रखें, तुलसी के पत्ते जेब में डाल करके रखें, इससे इसका प्रभाव आपको नकारात्मक नहीं दिखाई देगा।